औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अलैकुम से मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं बनाने लगी हूँ कढ़ी चावल। बहुत मज़ेदार और बहुत सिंपल तरीके से बनाऊँगी, तो इसके लिए रेसिपी अपने एंड तक देखनी है। रेसिपी पसंद है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। कढ़ी मैं बना लेती हूँ। पतीली में तकरीबन हाफ कप ऑयल डाल दिया है। इसमें 1-1.5 इंच की बिल्कुल छोटी सी प्याज शामिल करेंगे। प्याज को अपने लाइट सा ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा आपने डार्क ब्राउन नहीं करना। प्याज का कलर लाइट ब्राउन होना स्टार्ट हो गया। अब मैं इसमें मसाले शामिल कर दूंगी। तो तमाम रेगुलर मसाले मैं इसमें डाल रही हूँ। लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, हल्दी और कुटी हुई मिर्च ये डालूंगी। डालने के बाद थोड़ा सा इसमें पानी शामिल कर दूंगी कि मसाला जल ना जाए। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं कढ़ी बना रही हूँ। यहाँ पे चूल्हे की फ्लेम को स्लो करके इसको मिक्स करूँगी और पकने के लिए रख दूँगी। जी, तो ये अच्छी तरह से पक जाएगा। थोड़ा जो मैंने इसमें पानी शामिल किया है वो भी तब तक ड्राई हो जाएगा। तो अब चलते हैं दही की तरफ। दही तकरीबन मेरे पास 1.5 किलो के करीब दही है। दही को मैंने घर में जमा लिया था। इसमें मैं डाल दूँगी बेसन। बेसन को पहले आपने छान लेना है और तकरीबन 2 से 3 बड़े चम्मच आपने शामिल कर देने हैं। अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स करूँगी। ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब इसको मैं जग में डालूँगी और जग में डालने के बाद इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड करने से ये होगा कि कढ़ी जो है वो गाढ़ी गाढ़ी तैयार होगी। अच्छी तरह से आपने जूसर को चलाना है और इसको ब्लेंड कर लेना है। जी, तो मैं हाफ करके 2 बारी में इसे रखूँगी। जी, तो मसाला जो है वो तैयार हो गया है। पानी जो इसमें डाला था वो भी ड्राई हो गया है। अब मैंने जो कढ़ी ब्लेंड की हुई है वो हम इसमें डाल देंगे सारे दही और दही डालने के बाद दोबारा से इसका चम्मच चलाती रहूँगी और इसकी अब हम इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। चूल्हे की फ्लेम को नॉर्मल करते हुए मैं इसको पकाऊंगी जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। जी, तो तकरीबन आधा घंटा गुजर गया और ये आप देख सकते हैं बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। कढ़ी का कलर कितना खूबसूरत चेंज हो गया है और ऑयल भी ऊपर आना स्टार्ट हो गया है। दोबारा से मैं इसको दम पे रख देती हूँ। जी, तो तकरीबन 20 मिनट और गुजर गए। एक घंटे के करीब हो गया है और हमारी कढ़ी बिल्कुल हो गई है तैयार। बहुत मज़े की खुशबू आ रही थी और यहाँ पे अब मुझे बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं करनी और बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं करनी, तो इस वजह से मुझे इस तरह दरमियानी चाहिए कढ़ी। तो चम्मच में चला रही हूँ। कढ़ी जितनी देर पकेगी उतना ही मज़े का जायका आता है। अब तड़का तैयार कर लेते हैं। थोड़ा सा ऑयल डालूंगी, साथ में इसमें साबुत वाली गोल मिर्च और थोड़ा सा ज़ीरा शामिल करेंगे। कढ़ी पत्ता मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं डाला। अगर आपके पास है तो आप इससे डाल सकते हैं। जी, तो हल्का सा इसको हम तड़का लगाएंगे। जैसे ही खुशबू आना स्टार्ट होगी तो हम इसको कढ़ी में शामिल कर देंगे और डालने के बाद यहाँ पे मैं इसको मिक्स करूँगी और यहाँ पे चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ़ कर दूँगी। अच्छी तरह से आपने तमाम ज़ीरा इसमें शामिल कर देना है और दोबारा से इसको मिक्स कर लेना है। जी, तो हमारी कढ़ी हो गई है बिल्कुल तैयार। वाइट चावल मैंने पहले से बॉयल कर दिए थे। सिंपल तरीके से मैंने चावल बॉयल किए हैं। प्लेट में डाल लेती हूँ। जी, तो प्लेट में मैंने चावल डाल दिए हैं। चावल के ऊपर अब मज़ेदार कढ़ी जो मैंने बनाई है हम वो डालेंगे। जी, तो ये देखिए कढ़ी कितनी ज़बरदस्त लग रही है और कितने मज़े की लग रही है। मैंने इसमें पकौड़े शामिल नहीं किए, मैंने सिंपल तरह से कढ़ी बनाई है। जी, तो हमने ये कढ़ी इसमें शामिल कर दिया। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये सिंपल सी रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आई तो चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।